चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 421। श्लोक को पढ़ते हैं। यद्युत्तरोत्तराभावः पूर्वपूर्वं तु निष्फलम् निवृत्तिः परमा तृप्तिः रानन्दोऽनुपमा स्वतः यदि उत्तरोत्तराभावः अभावः पूर्वपूर्वं तु निष्फलम् निवृत्तिः परमा तृप्तिः आनंदः अनुपमः स्वतः। अन्वय। यदि उत्तरोत्तराभावः तु पूर्वपूर्वं निष्फलम् नीचे निवृत्तिः परमा तृप्तिः स्वतः अनुपमः आनंदः। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो ऊपर के श्लोक में साधनों का फल बताया था। जैसे वैराग्य का फल बताया था बोध, और बोध का फल बताया था उपरति, और उपरति का फल बताया था शांति। ठीक है ना। स्वानंद भाव और उससे शांति, तो मतलब शांति फल है उपरति का, ये फल बताया है। उसी के बारे में यहाँ कह रहे हैं कि यदि उत्तरोत्तराभाव आगे आगे वाले का अभाव होगा तो पूर्व पूर्वम निष्फल, पीछे पीछे वाला क्या हो जाता है? निष्फल। मतलब क्या? जैसे वैराग्य का फल बताया था बोध। समझ लीजिए किसी को वैराग्य हो गया, अब वैराग्य का फल जो बोध है वो प्राप्त होना चाहिए। अब समझ लीजिए बोध का अर्थ कल बताया था तत्व साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, है कि नहीं? तो वो बोध यदि प्राप्त नहीं होता है तो वैराग्य निष्फल हुआ। उत्तरोत्तर आगे आगे वाला, तो बोध प्राप्त नहीं हुआ तो पूर्व, उसके पूर्व कौन? वैराग्य, वो निष्फल हुआ। उसी प्रकार समझ लीजिए अब बोध हो गया। अब बोध होने के बाद उसका फल उपरति होनी चाहिए। अब बोध होने के बाद भी यदि उपरति नहीं होती है तो फिर बोध क्या हुआ? निष्फल। उसके बाद और उपरति का फल बताया है क्या? शांति। अब समझ लीजिए उपरति तो हो गई किंतु शांति प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, शांति नहीं हुई, तो उपरति क्या हो जाएगी? निष्फल। यही कहा यदि उत्तरोत्तर अभाव, आगे आगे वाले का यदि अभाव होता है तब तो पूर्व पूर्वम, पीछे पीछे वाला क्या हो जाता है जी? निष्फल हो जाता है। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी साधन तब तक पूर्ण नहीं कहलाता है जब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता है। व्यवहार में भी ऐसा ही है। समझ लीजिए आप ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगाई है, ऊपर जा रहे हैं, अब बहुत सारी सीढ़ी चल कर गए, अंतिम की सीढ़ी एक दो सीढ़ी आई, एक सीढ़ी बची रही, और उतने में जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे थे वो लकड़ी की बनाई हुई थी, वो टूट गई और गिर गई। अब 20 सीढ़ी आप ऊपर चल के गए, उसका कोई फल हुआ क्या? नहीं, क्योंकि अंतिम सीढ़ी पार करके जब आपको छत पर जाना था तो छत पर जब पहुंच जाएंगे तब क्या हुआ? ये सब चढ़ना सफल हुआ।
व्यवहार में सब जगह ऐसा ही है। कोई भी कार्य हम करते हैं, है कि नहीं, तो उस समझ लीजिए शादी कर लिया, और शादी कर लिया तो बच्चे होने चाहिए, और मरने तक बच्चे हुए ही नहीं, तो शादी करना क्या हुआ, निष्फल हुआ। सब जगह ऐसा ही है। फल अंतिम का जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक उसके पीछे वाला सब क्या हो जाता है जी, निष्फल हो जाता है। वही लिखा है यहाँ पर, यदि उत्तरोत्तराभाव तू पूर्व पूर्वम निष्फलम, है कि नहीं। फिर ये क्यों बताया जा रहा है ये सब ऐसा, तो उसके लिए एक वाक्य लिखते हैं, तत्त दृष्ट फल निष्पत्ति पर्यंतम, तत्त दृष्ट फल निष्पत्ति पर्यंतम, निष्पत्ति पर्यंतम तत्त साधनम, तत्त साधनम न पूर्णम भवति, न पूर्णम भवति इति ज्ञाने, इति ज्ञाने प्रयत्न साधकेन, प्रयत्न साधकेन सुष्ठु कर्तुं शक्यते, सुष्ठु कर्तुं शक्यते इति साधन पूर्णतायै, साधन पूर्णतायै समुपन्यासः, समुपन्यासः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, तत्त दुष्ट फल निष्पत्ति पर्यंतम, उस साधन का जो जो दुष्ट फल बताया है, उस दुष्ट फल की निष्पत्ति प्राप्ति जब तक नहीं होती है, निष्पत्ति पर्यंतम तत् साधनम न पूर्णम, वह साधन पूर्ण नहीं होता है, न पूर्णम भवति इति ज्ञाने, ये ज्ञान हो गया पढ़ने से, तो फिर क्या होता है, तो प्रयत्न साधकेन सुष्ठु कर्तुं शक्यते, साधकेन सुष्ठु प्रयत्न कर्तुं शक्यते। साधक क्या करेगा, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्रयत्न करेगा कि जो साधन मैं कर रहा हूं उसका फल जो है वो प्राप्त होना ही चाहिए, नहीं तो साधन क्या कहलाएगा, व्यर्थ कहलाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ये बात है। इस बात के लिए ही मतलब साधक ने अच्छी तरह से प्रयत्न करना चाहिए उस साधन का फल प्राप्त होने तक। इसलिए ही ये उपन्यास किया है, ये पंक्ति भाष्यकार ने लिखी है। अर्थात श्लोक में यह बात कही है कि उत्तर उत्तर का अभाव होता है तो पूर्व पूर्व का साधन निष्फल हो जाता है, ये बात। चलिए आगे। अब इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है, निवृत्ति परमातृप्ति इत्यादि पंक्ति के द्वारा ब्रह्म विद्या का क्या फल होता है उस फल को बताने अब जा रहे हैं। आगे आगे भी और कुछ श्लोक चलेंगे तो बता रहे हैं ब्रह्म विद्या का फल। सबसे पहले बताया निवृत्ति ही और है परमातृप्ति ही। ठीक है ना, एक एक को देखते हैं। तो निवृत्ति, निवृत्ति क्या चीज है तो लिखते हैं निवृत्ति शब्द के ऊपर निवृत्ति बराबर सर्वेभ्यः कार्येभ्यः सर्वेभ्यः कार्येभ्यः निवृत्ति, निवृत्ति बराबर निर्व्यापारत्वम्, निर्व्यापारत्वम् बराबर कर्तव्य अनवशेषता, कर्तव्यानवशेषता। ठीक, देखिए अर्थ निवृत्ति किससे निवृत्ति, काय की निवृत्ति, सर्वेभ्य कार्येभ्य सभी कार्यों से सभी कर्मों से क्या जी निवृत्ति उपराम हो जाना है कि नहीं। अर्थात निर्व्यापारत्व मतलब कर्तव्य अनवशेषता, कोई कर्तव्य न बचना, बस कृतम
कृत्यम कृतम, जो भी कुछ करना था वो सब मैंने अब कर लिया। प्राप्तव्यम प्राप्तम, जो मुझे पाना था वो अब पा लिया, इसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो कर्तव्य कुछ बचा ही नहीं, तो ये हुई निवृत्ति। और उसके बाद बताया है परमातृप्ति ही, तो ब्रह्म विद्या का ही फल है। ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है तो सभी कर्मों से, सभी कार्यों से आदमी क्या हो जाता है, निवृत्त, क्योंकि कृतकृत्य हो गया। एक बात। दूसरी बात परमातृप्ति, तो परमातृप्ति मतलब क्या, अर्थ लिखिए। परमातृप्ति बराबर निरंकुशा तृप्ति ही। निरंकुशा तृप्ति ही बराबर कर्तव्यम कृतम, कर्तव्यम कृतम अर्धविराम, प्राप्तव्यम प्राप्तम, प्राप्तव्यम प्राप्तम, इतः परम, इतः परम करणीयम प्राप्तव्यम वा, प्राप्तव्यम वा किमपि नास्ति, किमपि नास्ति इति परमातृप्ति। ठीक है जी, चलिए भाई। परमातृप्ति को ही कह दिया निरंकुशा तृप्ति, अंकुश रहित तृप्ति। ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद ही निरंकुशा तृप्ति होती है। व्यवहार में कुछ भी प्राप्त हो जाए तो भी निरंकुशा तृप्ति हो नहीं सकती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ दुख का प्रागभाव रूप अंकुश लगा ही रहता है व्यवहार में, है कि नहीं। कुछ भी थोड़ा सुख मिल गया, तृप्त हो गया मैं, ऐसा तो लग रहा है व्यवहार में, किंतु वो सुख क्षणिक होता है, थोड़ी देर में चला जाता है, पुनः दुख आ जाता है। तो तृप्ति तो हुई थी, किंतु निरंकुशा तृप्ति नहीं है। और जब ब्रह्मज्ञान हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि द्रुढ़ स्थिति हो जाती है, तब निश्चय हो जाता है उस महात्मा का, अब मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है। कर्तव्यम कृतम प्राप्तव्यम प्राप्तम, इतः परम, इसके बाद करणीयम प्राप्तव्यम वा किमपि नास्ति, अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं रहा और कुछ प्राप्तव्य भी नहीं रहा। तब जो तृप्ति है उसी का नाम है परमातृप्ति, निरंकुशा तृप्ति। ठीक है जी। इसके बाद और बता रहे आगे, स्वतः अनुपम आनंद। स्वतः, स्वतः मतलब क्या, तो स्वतः शब्द कर तरीके, स्वतः मतलब स्वस्य धन्य धन्यतया, स्वस्य धन्य धन्यतया सुख विशेष स्वतः, ठीक है ना। स्वयं सुख विशेष स्वतः, ये हुआ स्वतः, मतलब स्वयं को धन्य समझता है, धन्यो हम है कि नहीं, इस प्रकार से। तो स्वतः सुख है, वो विषयों के माध्यम से उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो स्वतः। पुनः कैसा, आनंद का विशेषण और दे रहे हैं, स्वतः आनंद एक बात हुई। अनुपम, अनुपम करता है असदृश, जो आनंद उसको प्राप्त हुआ हो रहा है वो और किसी के आनंद के सदृश नहीं है। अनुपम मतलब असदृश। आनंद, कैसा आनंद भाई, लिखते हैं विषय निरपेक्ष नित्य निरतिशय सुखम, विषय निरपेक्ष नित्य निरतिशय सुखम आनंद, विषयों की अपेक्षा न करते हुए नित्य निरतिशय सुख रूप आनंद ये उसको प्राप्त हो जाता है। हो गया जी। चलिए फिर और आगे के श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 422, श्लोक को पढ़ते हैं। दृष्ट दुखेष्वनुद्वेगो
दुष्टदुःखेष्वनुद्वेगो विद्याया प्रस्तुतं फलम् विद्याया प्रस्तुतं फलम् यत्कृतं भ्रान्तिवेलाया यत्कृतं भ्रान्तिवेलाया नानाकर्मजुगुप्सितम् नानाकर्मजुगुप्सितम् पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति दृष्टदुःखेष्वनुद्वेगो विद्याया प्रस्तुतं फलम् यत्कृतं भ्रान्तिवेलाया नानाकर्मजुगुप्सितम् पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति दृष्ट दुःखेषु अनुद्वेगः विद्यायाः प्रस्तुतं फलम् यत्कृतं भ्रान्तिवेलायां नानाकर्म जुगुप्सितं पश्चात् नरः विवेकेन तत्कथं कर्तुम अर्हति। ठीक है जी। अन्वय दुःखेषु अनुद्वेगः विद्याया प्रस्तुतम फलम। पहली पंक्ति सरल है। दूसरे पंक्ति में जाएंगे भ्रांति वेलायाम जुगुप्सिताम यत् नाना कर्म कृतम नीचे विवेकेन पश्चात नरः तत्कथं कर्तुम अर्हति। ठीक देखिए भैया, तो विद्या का फल बता रहे हैं। ऊपर तो थोड़ा बताया निवृत्ति परमातृप्ति इत्यादि। अब और कह रहे दुःखेषु अनुद्वेग, दुख प्राप्त हो जाने पर भी उसमें उद्वेग उत्पन्न होता नहीं है कि नहीं। जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है ऐसा जो महात्मा, उसको भी प्रारब्ध के बल से यदि कितना भी बड़ा दुख प्राप्त हो जाए तो भी वह उद्विग्न होता नहीं है। वो सोचता है क्या प्रारब्ध के निमित्त से ये दुख आया, कोई बात नहीं, आने दो, कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। कोई भी स्थिति हमेशा के लिए रहती नहीं है प्रपंच में। ठीक है ना, क्योंकि प्रपंच का मतलब ही है संसार, संसरती संसार चलता रहता है। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कोई बोलेगा भाई ऐसा कैसा, कोई ऐसे भी भयानक रोग होते हैं कि मरने तक रहते हैं, मृत्यु तक पहुंचा देते हैं, तो हमेशा के लिए रह गए, नहीं रहते। समझ लीजिए कोई व्यक्ति किसी रोग से मर भी गया तो शरीर है तब तक ही वो रहा ना, शरीर थोड़ी हम है। शरीर छूटने के बाद हमको तो दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। उस शरीर में तो वो रोग रहेगा नहीं, पिछले के शरीर में था वो भी कुछ दिन के लिए ही था, फिर हमेशा के लिए कोई रोग रह नहीं सकता है, कोई बीमारी रह नहीं सकती है। हो गया ना जी। इसलिए कितना भी बड़ा दुख प्राप्त हो जाए तो उद्विग्न नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कुछ दिखाई देते हैं, भक्ति आदि करते समय यदि कुछ दुख प्राप्त हुआ तो भगवान की भक्ति भी छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि भाई इतनी भक्ति कर रहे हैं हम लोग और भगवान हमको इतना दुख दे रहा है, जाओ भगवान हम आपकी भक्ति आप नहीं करेंगे। ऐसा ही कुछ लोग मूर्ख लोग बोलते करते हैं, समझने। परंतु विवेकी जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं दुख हुआ किससे, पूर्व अपने ही कर्म से, प्रारब्ध से, किंतु हम हमारा कर्तव्य क्यों छोड़े। पाते पांडव अखंड वनवास परित्या देवासी 8 विधि, नहीं छोड़ा उन्होंने अपनी भक्ति। ठीक है ना जी। चलिए भाई, तो
तो दुख दृष्ट दुखेशु, प्रत्यक्ष दुख कितना भी बड़ा दिखाई दे तो भी अनुद्वेग, ये क्या है? विद्याया प्रस्तुतम फलम, ये विद्या का प्रस्तुत फल है। तो यहां पर अनुद्वेग, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, फिर ज्ञानी अज्ञानी का भेद पता चल जाएगा। तो लिखते हैं प्रारब्ध कर्मणा दृष्ट दुखेषु अनुद्वेग, दृष्ट दुखेषु अनुद्वेग पूर्ण विराम। अज्ञानी तु दुखेषु प्रसक्तेषु अहम पापी, अर्धविराम, धिंग माम दुरात्मानं, धिंग धिक्कार, धिंग माम दुरात्मानं इति अनुतापवान भवति, अनुतापवान भवति पूर्ण विराम। ज्ञानिनः अयम उद्वेग न भवति, ज्ञानिनः अयम उद्वेगः न भवति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो प्रारब्ध कर्म ना दुष्ट दुखेषु अनुद्वेग, प्रारब्ध कर्म के अनुसार यदि कोई दुष्ट दुख प्राप्त होता है तो उसमें अनुद्वेग। अब कैसा? तो दो लोग, अज्ञानी और ज्ञानी। तो अज्ञानी तो क्या करता है? उद्विग्न हो जाता है। किस प्रकार उद्विग्न होता है अज्ञानी? दिया है यहाँ पर। अज्ञानी तो दुखेषु प्रसक्तेषु, दुख प्राप्त होने पर अहम पापी, अरे रे कितना दुख प्राप्त हुआ है मुझे, मैं कितना पापी हूँ, मेरा दुख अभी तक दूर नहीं हो रहा है, धिक्कार है मेरा, है कि नहीं, मैं दुरात्मा हूँ, कितना दुख मेरे को हो रहा है। ऐसा क्या करता है? वो उद्विग्न हो जाता है। कौन? अज्ञानी व्यक्ति, ठीक है ना। अनुतापवान भवति। तो ज्ञानी हो तो ज्ञानी न अयम उद्वेग न भवति, ज्ञानी को कभी ऐसा उद्वेग होता नहीं। वो सोचता है चलो जाने दो, रहने दो बेचारे को, मेहमान का सत्कार आदर सत्कार करना ही चाहिए। कोई अतिथि अपने घर में आता है तो आया रोग बीमारी, कोई बात नहीं, जब तक रहना है उसको रहेगा, जब जिस दिन जाना है तो जाएगा, है कि नहीं। आया तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता है, वो रोग बीमारी चली जाएगी, बीमारी तो भी हमारा कोई ले नहीं जा सकते। इस प्रकार सोचता है कौन? ज्ञानी। ये हुआ, ठीक है ना जी। तो दृष्ट दुखेषु अनुद्वेग विद्याया प्रस्तुतम फलम। विद्याया मतलब आत्म तत्व ज्ञानस्य, विद्या का मतलब आत्म तत्व ज्ञानस्य, आत्म तत्व ज्ञानस्य, ठीक। प्रस्तुतम फलम, प्रस्तुतम क्या है जी? तो प्रस्तुतम का अर्थ लिखिए मुख्यम दृष्टम फलम। मुख्यम दृष्टम फलम, आत्मज्ञान का मुख्य दृष्ट फल कौन सा है जी? दुख में उद्विग्न न होना, ठीक है ना जी। तो फलम कह दिया ना, तो फलम पर भी एक वाक्य लिखते हैं, देखिए ब्रह्म विद्याया चत्वारि फलानि, ब्रह्म विद्याया चत्वारि फलानि। नंबर 1 निवृत्ति, नंबर 2 निरंकुशा तृप्ति, निरंकुशा तृप्ति। नंबर 3 निर्विषय असदृशानंद, असदृशानंद। नंबर 4
दृष्ट दुखेषु अनुद्वेग, दृष्ट दुखेषु अनुद्वेग। ठीक है जी, चलिए भाई। तो ब्रह्म विद्या की 4 फल बताए। निवृत्ति, उसका विवेचन हुआ है ऊपर, निरंकुशा तृप्ति, और निर्विषय विषय रहित असदृश आनंद, ऐसा आनंद कि जिस आनंद के सदृश दूसरा और कोई आनंद है नहीं, और दृष्ट दुखेषु अनुद्वेग। हो गया जी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब वो 4 ब्रह्म विद्या का फल बताया, उसमें पहले निवृत्ति बताई। तो निवृत्ति के बारे में और स्पष्ट कर रहे इसी श्लोक में, द्वितीय पंक्ति से देखिए। भ्रांति वेलायाम जुगुप्सितम यत् नाना कर्म कृतम। भ्रांति वेलायाम, ब्रह्म ज्ञान होने के पहले या विवेक उत्पन्न होने के पहले, ब्रह्म काल में, अज्ञान अवस्था में, जुगुप्सितम निंदितम। जुगुप्सितम का मतलब होता है क्या? घृणित, निंदित, अविहित। यत् नाना कर्म कृतम, बहुत सारे अनेक कर्म किए हुए रहते हैं अज्ञान काल में, जो नहीं करने चाहिए वो भी किए हुए रहते हैं। फिर उसके बाद जब विवेक हो जाता है तो क्या? तो आगे लिख रहे नाना कर्म कृतम, यहां तक हुआ ना। फिर आगे विवेकेन पश्चात, जब विवेक जागृत हो जाता है कि अरे ये शास्त्र विरुद्ध नहीं करना चाहिए था, भूल से हो गया, अब विवेक आ गया, फिर उसके बाद वो कर्म करता नहीं है। तो विवेकेन पश्चात, विवेक होने के बाद, नरः मनुष्य, ठीक है, तत्कथम कर्तुमर्हति। तत् मतलब तत्कर्म, जुगुप्सितम कर्म जो नाना किए ना भ्रांति काल में, तत्कथम कर्तुमर्हति, वो कर्म कैसा करेगा? अर्थात नहीं करेगा, ये उसका मतलब है। तो पश्चात, विवेक होने के पश्चात उस कर्म को करता नहीं है। इस पर एक वाक्य लिखेंगे। और विवेकेन पश्चात, विवेकेन पश्चात जुगुप्सितम कर्म, जुगुप्सितम कर्म कथम कर्तुम अर्हति, कथम कर्तुम अर्हति इति अनेन, इति अनेन विवेकिनः यथा, विवेकिनः यथा जुगुप्सित कर्मभ्यः निवृत्ति, जुगुप्सित कर्मभ्यः निवृत्ति, पूर्ण विराम। एवं विद्यावतः, एवं विद्यावतः प्राप्याभावात्, प्राप्याभावात् ब्रह्मनिष्ठतया च, ब्रह्मनिष्ठतया च सर्वकर्म निवृत्ति इति भावः, सर्वकर्म निवृत्ति इति भावः। ठीक, देखिए भाई। तो विवेकेन पश्चात है कि नहीं, अज्ञानी व्यक्ति है किंतु थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सत्संग कर लिया, उससे उसको विवेक उत्पन्न हुआ। अरे मैंने तो बहुत लोगों की पेंसिल चुराई स्कूल में जाते समय, अब नहीं चोरनी चाहिए थी, अब नहीं चोरूंगा। तो पहले तो कर लिया, अब विवेक उत्पन्न होने के बाद करेगा क्या? नहीं। बहुत बेचारे गरीब बच्चों को मारा मैंने, पीटा, कोई कारण नहीं था, अब नहीं मारूंगा, इस प्रकार का विवेक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना जी। तो विवेकेन पश्चात, विवेक होने के बाद, जुगुप्सितम कर्म कथम कर्तुमर्हति, इस वाक्य के द्वारा क्या बताया? अनेन विवेकिन, विवेकी को, यथा जुगुप्सित कर्म पे निवृत्ति, विवेकी पुरुष की जैसे जुगुप्सित कर्म से क्या हो जाती है? उसकी निवृत्ति, है कि नहीं? एवं इस प्रकार विद्यावत, जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई है, उसको प्राप्याभावात्, उसको कोई प्राप्त करने है क्या?
कुछ अप्राप्तव्य रहा नहीं है तो प्राप्याभाव एक बात। दूसरी बात ब्रह्मनिष्ठतया। और वो क्या हो गया, अब ब्रह्मनिष्ठ हो गया, कोई प्राप्य भी नहीं रहा, तब वो कौन सा कर्म करेगा, अर्थात कोई कर्म नहीं करेगा। मतलब सर्व कर्म निवृत्ति, सभी कर्मों से उसकी क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। तो विद्या का फल में पहला फल जो निवृत्ति, उसका यहाँ पर उत्पादन कर दिया कि सभी कर्मों से उस ब्रह्म वेत्ता पुरुष की सभी कर्मों से क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है। हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 423 में। श्लोक को पढ़ते हैं। विद्या फलम स्यादसतो निवृत्ति, विद्या फलम स्यादसतो निवृत्ति, प्रवृत्तिरज्ञान फलम तदीक्षितम्, तज्ज्ञाज्ञयोर्यन्मृगतृष्णिकादौ, नो चेद्विदो दृष्टफलं किमस्मात्, विद्या फलं स्यादसतो निवृत्ति, प्रवृत्तिरज्ञानफलं तदीक्षितम्, तज्ज्ञानयोर्यन्मृगतृष्णिकादौ, नो चेद्विदो दृष्टफलं किमस्मात्। विद्या फलम स्यात् असतः निवृत्ति, प्रवृत्ति अज्ञान फलम तद ईक्षितम, तज्ज्ञाज्ञयोः मृगतृष्णिकादौ, नो चेत् विदः दृष्टफलं किम अस्मात्। अन्वय देखिए। असतः निवृत्ति ही, असतः निवृत्ति विद्या फलम स्यात्, प्रवृत्ति ही अज्ञान फलम, नीचे मृग तृष्णिकादो तज्ज्ञाज्ञयोः तदीक्षितम्। ठीक है ना जी। क्या क्या हुआ, यन मृग तृष्णिकादौ तज्ज्ञाज्ञयोः तदीक्षितम्, नीचे नो चेत् विदः अस्मात् दृष्टफलं किम। अर्थ देखिए भाई, अब जो फल बताया सभी कर्मों से निवृत्ति इत्यादि, दुखों में अनुद्वेग इत्यादि, वो दुष्ट फल है, इस बात को कह रहे हैं ये लोग। दुष्ट फल है करके क्या कर रहे हैं, असतः निवृत्ति विद्या फलम स्यात्। असतः निवृत्ति, असत्वों से निवृत्ति, ये विद्या का क्या है, असत से निवृत्ति। असत से मतलब क्या जी, तो असत्व शब्द का अर्थ है ब्रह्म भिन्नम सर्वम अनात्मा, असत शब्देन गृह्यते। ब्रह्म भिन्नम सर्वम, ब्रह्म भिन्नम सर्वम अनात्मा असत शब्देन गृह्यते। असत शब्देन गृह्यते। ठीक, देखिए भाई, तो असत से निवृत्ति विद्या का फल है। असत मतलब क्या, तो ब्रह्म को छोड़कर जितना भी कुछ है, अविद्या और अविद्या का कार्य, माया माया का कार्य, भूत भौतिक प्रपंच, देहादिक सभी वस्तुएं है कि नहीं, ये सब क्या है जी,
अनात्मा जितना भी वो सब असत है, और उन असत पदार्थों से निवृत्ति हो जाते हैं, निवृत्त हो जाता है विद्या प्राप्त होने के बाद। तो विद्या का एक फल हुआ कि नहीं? दुष्ट फल है। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, मैं कौन हूं इस बात का पता वस्तुतः चल गया, तो वह व्यक्ति अनात्म पदार्थों में पहले की तरह आसक्त नहीं रहता है, अहंकार धारण नहीं करता है। तो उन असतों से, अनात्मा से क्या हो जाता है? वो निवृत्त हो जाता है। विद्या का फल है। असतः निवृत्ति विद्या फलम स्यात्। ठीक, आगे प्रवृत्ति ही अज्ञान फलम। तो विद्या का फल बताया, विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान का फल बताया, उसके साथ साथ अब अज्ञान का भी फल बता दिया। प्रवृत्ति, किधर प्रवृत्ति? असत के तरफ प्रवृत्ति, अनात्मा के तरफ प्रवृत्ति। ये क्या है जी? अज्ञान का फल है। प्रवृत्ति अज्ञान फलम। अज्ञान मतलब वही अज्ञान, अविद्या, अज्ञान का फल है। यदि समझ लीजिए कोई भी हो, लेकिन दूसरे के लिए क्या? अपनी तरफ हमको देखना है। यदि अनात्मा की तरफ ज्यादा हम लोगों के अंतकरण का आकर्षण है, अंतकरण खींचा जा रहा है, हम लोग खींचे जा रहे हैं किधर? अनात्मा की तरफ, तो समझ लेना चाहिए अभी भी दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। जो हुआ वो शब्दात्मक ही है या परोक्ष ही है। जब वस्तुतः ज्ञान हो जाएगा तो कोई लाख रुपए देगा तो भी अनात्मा की तरफ प्रवृत्त ही नहीं होगा। बोलेंगे कैसे? तो इस बात को उदाहरण से समझा रहे हैं। समझ लीजिए मृगजल है, दूर से दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा जल संग्रह है करके, तालाब है करके। अब बहुत प्यास लग गई किसी व्यक्ति को, बोल रहा है कि पानी दो पानी दो पानी दो, मैं मरने जा रहा हूं अब। तब उतने में उसको और किसी व्यक्ति ने बताया, अरे भाई पानी पानी कर रहे हो, इतना बड़ा पानी जितने आपके पास में दिखाई दे रहा है, जाओ वहां पीकर आओ, नहीं तो मैं जाता हूं लेके आता हूं। तो वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि जो पानी के लिए तड़प रहा है उसको ये पता चल गया है कि वो दिखता है पानी है नहीं, क्या है वो? फिर मृगजल है, उसको पता चल गया है। इसलिए कितनी भी उसको प्यास लग जाए तो भी उस मृगजल के तरफ उसकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। हाँ, प्रवृत्ति जिसकी हो रही है समझ लेना चाहिए, उसको उस वस्तु का अब यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है, तभी तो प्रवृत्त हो रहा है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? फिर जब जान लिया ब्रह्म तत्व, पता चल गया अनात्मा क्या है, पता चल गया, तो अनात्मा की तरफ खींचा होगा ही नहीं। और यदि होता है तो सम्यक ज्ञान ही नहीं हुआ, ये उसका अर्थ तो निकलेगा। देखिए फिर तो वही लिखा है प्रवृत्ति अज्ञान फलम। यत का अर्थ लिखिए यस्मात् कारणात्। यत मतलब यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि मृग तृष्णिकादौ, आदौ मृग तृष्णिकादौ, आदि पद से क्या लेंगे? आदौ। लिखिए आदिपदेन शुक्ति रजतादिकम ग्राह्यम। आदिपदेन शुक्ति रजतादिकम ग्राह्यम। आदिपद से क्या लेंगे? शुक्ति रजतादिक। तो देखिए भाई, यत् मृग तृष्णिकादौ तज्ज्ञ अज्ञयोः, है कि नहीं? तत् ईक्षितम, ईक्षितम का अर्थ है दृष्टम, देखा गया। तत् ईक्षितम, वो देखा गया। क्या? प्रवृत्ति और निवृत्ति। किसकी निवृत्ति और किसकी प्रवृत्ति? तज्ज्ञ, उस मृग तृष्णिका को जानने वाला जो है वो प्रवृत्त नहीं होगा, उसकी निवृत्ति। और जो नहीं जानता है उसकी प्रवृत्ति। जिसको यह पता नहीं कि मृग जल है करके, वो तो प्रवृत्त हो जाएगा पानी पीने के लिए, पानी लेने के लिए। तो वही तज्ज्ञ अज्ञयो तत् ईक्षितम मिला। तर यहाँ पर तज्ज्ञ अज्ञयो हो यह आया है कि नहीं, तो उसका स्पष्टीकरण करते वाक्य में। तो लिखते थोड़ा, मृग तृष्णिका इति ज्ञानवान।
मृग तृष्णिका इति ज्ञानवान न जलार्थम मरुभूमौ प्रवर्तते। मरुभूमौ प्रवर्तते पूर्ण विराम। मरुभूमौ सूर्य किरण पाते, मरुभूमौ सूर्य किरण पाते जलवत् भासते, जलवत् भासते इति ज्ञान शून्यः तु, इति ज्ञान शून्यः तु मरुभूमि अज्ञानेन, मरुभूमि अज्ञानेन तत्र जलभ्रांत्या, जलभ्रांत्या प्रवर्तते, प्रवर्तते अर्धविराम, प्रवर्तते हुआ आगे अर्धविराम, न इष्टम लभते, न इष्टम लभते अर्धविराम, विफल प्रवृत्तिमान भवति, विफल प्रवृत्तिमान भवति। हो गया जी। चलिए अर्थ समझते हैं। तो जिसको ज्ञान हुआ है कौन सा, मृग तृष्णिका इति ज्ञानवान, यह मृगजल है, ऐसा जिसको ज्ञान हुआ वह व्यक्ति न जलार्थम मरुभूमि प्रवर्तते, उस मरुभूमि की तरफ जल लेने के लिए प्रवृत्त होता है क्या? नहीं होता है। फिर कौन प्रवृत्त होता है? तो दे रहे आगे, मरुभूमौ सूर्य किरण पाते, उस मरुभूमि में, मरुभूमि मतलब क्या हुई? बरड़ रान, वाळवंट, बरड़ रान, माल रान है कि नहीं, हर क्या कहेंगे उसको, है कि नहीं, बंजार रान, पढ़ित रान, मरुभूमौ, उस मरुभूमि में सूर्य किरण पाते, सूर्य का किरण उसमें आ जाने के बाद जलवत भासते, जल की तरह दिखाई देता है। ये तीन ज्ञान शून्य, ये ज्ञान जिसको नहीं है वह व्यक्ति तो मरुभूमि अज्ञानेन, मरुभूमि का अज्ञान होने के कारण तत्र जल भ्रांत्या, जल है ऐसा समझकर प्रवर्तते, किंतु प्रवृत्त होने पर भी न इष्टम लभते, है कि नहीं। इष्ट उसको क्या था? जल, जल वो उसको प्राप्त होता है क्या? नहीं। न इष्टम लभते, विफल प्रवृत्तिमान भवति, उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है? विफल, फल रहित हो जाती है। ठीक है ना। उस प्रकार यहां पर भी जिसको पता चल गया है कि ब्रह्म एकमात्र सत्य वस्तु है, वही मैं हूं, और मेरे अलावा भूत भौतिक पदार्थ, अविद्या अविद्या का कार्य, ये सब प्रातिभाषिक है, अनिर्वचनीय है, काल्पनिक है, मिथ्या है, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया वह व्यक्ति अनात्मा के तरफ प्रवृत्त होगा क्या? नहीं होगा, है कि नहीं। अब जिसको ज्ञान नहीं है वो जगत को सत्य समझ रहा है, वो तो प्रवृत्त होगा, किंतु प्रवृत्त होने पर भी उसको इष्ट की प्राप्ति होती है क्या? नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या इष्ट है? जो प्रवृत्त हो रहा है माया के तरफ, अज्ञान के तरफ, अनात्मा के तरफ, उसके लिए भी इष्ट क्या है? सुख, है कि नहीं। प्रवृत्त तो हो रहा है किंतु इष्ट की प्राप्ति उसको होती नहीं है, उसकी प्रवृत्ति विफल हो जाती है। ठीक है ना। और ज्ञानी जिसको ज्ञान हो चुका है वो तो प्रवृत्त होता ही नहीं है, ये दृष्टांत से समझाया। ठीक, देखिए पंक्ति, तज्ञ अज्ञयो तदीक्षिताम, होगा इतना। नीचे चलिए, नो चेत विदः अस्मात् दृष्ट फलम किम, है कि नहीं। विदः, विदः का अर्थ है ज्ञानिनः, तो यही तो दृष्ट फल है किसका? ज्ञान का। क्या फल? दृष्ट फल क्या है ज्ञान का? असत से निवृत्ति, है कि नहीं। इससे बढ़कर और दृष्ट फल कौन सा हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। वही लिखा है, नो चेत, मतलब यही दृष्ट फल है
ऐसे इसको दुष्ट फल नहीं मानेंगे तो नो चेत विदः ज्ञानिनः अस्मात् दुष्ट फलम किम। अस्मात् का अर्थ लिखिए असन्निवृत्ति रूपात्। असन्निवृत्ति रूपात्, असत पदार्थ से निवृत्त होना यही दुष्ट फल है। इससे बढ़कर और दुष्ट फल कौन होगा, ये बात है। ठीक है, तो एक वाक्य लिखते इस पर, दुष्ट फलम अस्मात् दुष्ट फलम किम, इसके आधार पर लिखते हैं पूर्वम अज्ञान अवस्थायाम तत्र प्रवृत्ति ही आसीत्। पूर्वम अज्ञान अवस्थायाम तत्र प्रवृत्ति आसीत् अलब्ध स्वरूपानंदत्वात्। अलब्ध स्वरूपानंदत्वात् पूर्ण विराम। इदानीं तु स्वात्मानं विदितवतः तत्र सर्वत्र मिथ्यात्व ज्ञानेन न एव प्रवृत्ति इति असन्निवृत्ति विद्या फलम। असन्निवृत्ति विद्या फलम हो गया जी। देखिए अर्थ, पूर्वम अज्ञान अवस्था में प्रवृत्ति तो थी अनात्मा की तरफ, क्यों? अलब्ध स्वरूपानंद, स्वरूपानंद उसको प्राप्त नहीं था। इदानीं तु स्वात्मानं विदितवत, इस समय तो अपने स्वस्वरूप को, आत्मा को तो जान लिया। अब तत्र सर्वत्र मिथ्यात्व दर्शनेन, आत्मा को छोड़कर जितना भी कुछ जगत दिखाई दे रहा है उसमें मिथ्यात्व दर्शन हो जाने के कारण नैव प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं है। यही हुई असन्निवृत्ति। ये किसका फल है? विद्या का फल है। लगा जी? बस इस श्लोक को याद कीजिए, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य